उद्देश्य है सिर्फ देश के अंदर हिंसा फैलाने का। दूसरी बात ये कि अपने हर एक मुद्दों पर ये फेल रहते हैं। अभी अगर मैं हाल ही में बात कर लूं उदयपुर की, तो मैं आपको बता दूं कि उदयपुर के अंदर जो है, उदयपुर के राजस्थान के अंदर आपने देखा था कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी, उसको लेकर जो है कांग्रेस की सरकार ने वहां पर उनके दोनों परिवार के जो है, उसके जो दोनों बेटे हैं, उनके दोनों बेटों को जो है वो नौकरी ये दी गई है। ये मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो हकीकत की हिंदूवादी सरकार है उसमें और नकली हिंदूवादियों में क्या अंतर है, जो अपने आप को हिंदूवादी बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं, आप मोदी जी को हिंदू नहीं मानते। जो बुद्ध रीति रिवाज से अशोक स्तंभ का उद्घाटन चाहिए उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कर दिया, तो और कैसा हिंदू चाहिए आपको? अरे आप एक बात मुझे बताइए, सुन लीजिए, वो हिंदू रीति रिवाज से नहीं हुआ है, वो हिंदुओं का वोट पाने के लिए हुआ है, आप ये समझ लीजिए। और बात कर रहे हैं आप बुद्ध रीति रिवाज से, क्या बुद्ध क्या हिंदुओं से अलग है? नहीं, बुद्ध तो अलग है वो तो। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि क्या बुद्धों को जो है सनातन धर्म का एक पार्ट नहीं बताया जाता है? तो हम सब लोग एक मानते हैं ऐसा, लेकिन वो नहीं मानते इस बात को। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हैं तो हम सब लोग एक ही। जब इस देश के अंदर एक बीफ खाने वाले को आप इस देश के अंदर ब्राह्मण बना सकते हैं, वसीम रिजवी जो बीफ खाया करता था उसको ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग सिर्फ नफरत के कारण से ब्राह्मण बना सकते हैं, तो क्या आप इस देश के अंदर तमाम हिंदुओं को हिंदुओं का दर्जा नहीं दे सकते? इस सवाल का मुझे आप जवाब दे दीजिए। तो वो तो कह रहे हैं सब हिंदू हैं। नहीं, आप एक मिनट, आप मुझे बता दीजिए, अगर सब लोग हिंदू हैं तो आप मुझे ये बता दीजिए। और आपने बात करी ना कि हिंदुओं की ये तो हिंदुओं के हितैषी सरकार है, तो मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ और आप ही के तरीके से दे रहा हूँ। आप ये देख लीजिए, राजस्थान में कन्हैया लाल के दोनों बेटों को कांग्रेस ने सरकार के राहत के तहत नौकरी दे दी गई है। एक को कोष कार्यालय उदयपुर में कनिष्ठ सहायक का पद दिया गया है। अब बात कर लेते हैं योगी जी की। योगी जी के राज में जो है वो कमलेश तिवारी के आपने देखा किस तरीके से हत्या हुई। आज तक उसके परिजन जो है वो महरूम घूम रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं दी गई है, और ये है आपकी हिंदू हितैषी सरकार। आप ये देख लीजिए, ये सिर्फ इस देश के अंदर हिंदुओं की हत्या करवाने के लिए, और आप ये डाटा उठा लीजिए, सबसे ज्यादा हिंदुओं की हत्या भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई है। और उन हिंदुओं के अंदर मैं दलितों को भी ऐड करता हूँ, ब्राह्मणों को भी ऐड करता हूँ, शूद्र को भी, वैश्य को भी, क्षत्रिय को भी। मेरी नजर में सभी लोग हिंदू हैं जो दिवाली मनाते हैं, जो होली मनाते हैं, जो माँ काली की पूजा करते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो सभी लोग हिंदू हैं। मोदी जी कोई भी काम करते हैं विवादों में जरूर घिर जाते हैं। मोदी जी का काम ही विवाद है। मोदी जी का नाम बदल के, तो मोदी जी को नाम बदलने का बहुत शौक है, मोदी जी का दूसरा नाम विवाद का रख देना चाहिए। ये विवाद ही उत्पन्न करते हैं। ये आए, एक तो इतने दिन बाद आए, और आने के बाद में आपने देखा सिर्फ आती विपक्ष को टारगेट कर लिया। आते टीएमसी की ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोपण करने लग गए। ठीक है ना, काली के पोस्टर को लेकर वहां पर जिसने फिल्म बनाई उस डायरेक्टर को, उस प्रोड्यूसर को, और जिस सिनेमा हॉल में फिल्म रिलीज हुई मोदी जी ने उसको चू तक नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी के पीछे पड़ गए। अरे भैया, आप उसको करिए ना, आप अपने विदेश मंत्रालय के तहत उन पर कार्रवाई करवाइए। कार्रवाई क्यों नहीं कराते आप? मोदी जी तो बोलते नहीं ऐसी घटनाओं को लेकर, काली पे कैसे बयान? अरे मोदी जी कैसे बोल देंगे? मोदी जी तो शेखों के हाथ चूम रहे हैं। मोदी जी बोलेंगे? मोदी जी सिर्फ इस देश में दंगा करा सकते हैं। मोदी जी और मोदी जी की गैंग, ये गैंग है, सरकार कोई नहीं है। इस देश के अंदर सिर्फ दो लोग हैं जो खा और कमा रहे हैं। दो लोग बेचने वाले ये हैं, मोदी और ये अमित शाह, और खरीदने वाले जो हैं अंबानी और अडानी। इन चार लोगों के अलावा कोई पांचवा आदमी आप बता दीजिए। देश की अर्थव्यवस्था की इस तादाद खराब हो गई है, देश की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कोई बात इस देश में नहीं होती है। हमें अपने पड़ोसी मुल्क को लेकर सबक लेना चाहिए, उनसे सबक सीखना चाहिए, लेकिन कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है। सेना के जवान को चौकीदार बना दिया आपने, किसान को जो है बदुआ मजदूर बनाकर रख दिया आपने इस देश के अंदर। जो इस देश में नारा दिया जाता था जय जवान और जय किसान का नारा, उस जय जवान और जय किसान के नारे पे मोदी जी ने मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दी, और उसकी जगह लिख दिया मरे जवान और मरे किसान। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जापान भी घूमूंगा, मैं अमेरिका भी घूमूंगा, मैं रसिया भी घूमूंगा। रोक सको तो रोक लो, मैं तो शक्तिमान हूं जी। मान लिया जाए लाख बुराई है सरकार में, लेकिन जनता तो चुन रही है, उनको प्यार कर जनता चुन रही है या ईवीएम चुन रहा है, ये सबसे बड़ा अब तक एक वो बना हुआ है। ये सवाल का जवाब आज तक नहीं दे पाया है देश, कि जनता चुन रही है या ईवीएम चुन रही है। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको क्या लगता है, ईवीएम से या फिर जनता? ईवीएम से। जनता कैसे चुन लेगी? जनता को आपने बिहार में पीटा, जनता को आपने यूपी के अंदर पीटा। जनता जब इस देश के अंदर सड़क पे आंदोलन करने के लिए उतरी, रोटी के लिए सड़क पे उतरी, तो आपने किसान को पीटा। जब इस देश के अंदर जवान सड़क पे उतरे आंदोलन करने के लिए, आपने जवान को पीटा। तो इस देश के अंदर वोट आपको कौन दे देगा? कौन वोट दे देगा? आपको क्या लगता है इस देश के अंदर वो दलित वोट देगा जिसकी बेटी के साथ बलात्कार हो गया, जिसमें आप कहते हैं, आपकी पार्टी के नेता भी बयान दे देते हैं कि छोटे घर की बेटियां तो बलात्कार के लिए होती हैं?
या आपकी नजर में वो ब्राह्मण इनको वोट दे देगा जिसके परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया गया, जिसकी मां न्यूज चैनल पर बैठ के कमलेश तिवारी जैसे परिवार के लोग आपको वोट दे देंगे? ये बता दीजिए आप मुझे, हैं? या क्षत्रिय आपको वोट दे देगा, या आपको शूद्र आपको वोट दे देगा, या वैश्य आपको वोट दे देगा? कौन आपको वोट देगा? आपने किसके लिए काम किया ये बता दीजिए, हैं? कौन से हिंदुओं के लिए और क्या काम कर दिया? आज आप खड़े होकर मुझे बता दीजिए। हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। अरे कहने को तो मैं आपको ये कह दूं कि मैंने अपनी 50 बीघा जमीन आपके नाम कर दी, आप उसका मुझे पैसा दे दो, तो आप दे देंगे क्या? मोहित शर्मा, जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है वो तो वोट देंगे ना जी, जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है वो तो वोट आप देंगे मुझे ना। ये तो बता दीजिए कौन सी योजना और किसको योजनाओं का लाभ मिला है, आप मुझे ये बता आपको दीजिए। नहीं पता? तो आप बता दीजिए, आपसे तभी तो पूछ रहा हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं बोलता ही क्यों? अब देखिए ना, कल फिर मोदी जी ने कहा है कि विकास की धारा बह रही है। बीच में खड़े होते तो ये विकास की धारा कहाँ बह रही है? विकास की धारा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन विकास जो है डूबता हुआ मेरे पास फोटो है। अच्छा। विकास तो लगातार डूब रहा है, कहीं पानी में डूब रहा है तो कहीं कहीं पे डूब रहा है। कौन से विकास की बात कर रहे हैं आप? मैं तो सिर्फ एक ही विकास को अब तक मैंने देखा, और वो विकास दुबे, जिसका एनकाउंटर हो गया। और कोई भी विकास है क्या इस देश के अंदर? बीजेपी में कोई नया प्रवक्ता आया हो तो विकास में समझ नहीं सकता। आपने भी पड़ोसी देश का जिक्र किया, कहा जा रहा कि भारत में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। भाई निश्चित तौर पे बन सकती है। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ही इज मुस्लिम, ठीक है ना, ही इज मुस्लिम बट नो हिंदू हेट्स हिम। वो कभी भी हिंदुओं से नफरत नहीं करते थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। दूसरी बात, अब एक नाम बता देता हूँ, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ही इज हिंदू बट नो हेट्स फॉर मुस्लिम। ये मुस्लिमों से कभी नफरत नहीं करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि नो रिलीजन इज बॉर्न टू हेट अदर। जो धर्म है वो किसी से भी नफरत करना मोदी नहीं जी कहाँ सिखाता है। मुसलमानों से नफरत करते हैं? तो अगर मोदी जी मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं या मोदी जी की पार्टी नफरत नहीं करती है, तो ये जो सड़क पे जो कुतुब मीनारों पे चढ़ रहे हैं, जो ताजमहलों में घुस रहे हैं, ये कौन है? ये डोनाल्ड ट्रंप के भेजे हुए हैं, जो बाइडन के भेजे हैं, किसके भेजे हुए लोग? बीजेपी के लोग नहीं है। और मैं आपको एक सवाल सुन लीजिए, एक सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं। इस देश के अंदर हर चीज की कीमत बढ़ती है, लेकिन माचिस का दाम आज भी 1 रुपए है, जो कि आग लगाने वालों की कीमत उतनी ही रहती है। तो आप इस देश में कितनी भी आग लगाने की कोशिश कर लीजिए, आप लोगों की कीमत या अपनी नफरती चिंटुओं की कीमत सिर्फ 1 रुपए ही है। आज श्रीलंका में जो हालात है उसमें इमरजेंसी लग गई है आज। ये आप जो बात करी थी विकास के लिए, अब मैं आपको दिखा दूं, एक जगह डूबता विकास है, एक जगह तैरता हुआ विकास है, तो एक जगह जमीन में फंसता हुआ विकास है, और एक जगह हंसता हुआ विकास है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ डूबता विकास। अच्छा, ये देख लीजिए आपका डूबता हुआ विकास। ये तो बाढ़ ये तो बाढ़ है, ये कुदरती है। कुदरती है मोहित शर्मा, ये कुदरती ये है। है, ये आपका तैरता विकास। ये भी मोदी जी ने कर दिया क्या? सुन लीजिए। और ये आपका फंसता हुआ विकास। लगता है आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे फोटो दिखा रहे हैं। व्हाट्सएप की फोटो नहीं है, ये आपका फंसता हुआ विकास, और ये है आपका हंसता हुआ विकास। सबसे ज्यादा यही है विकास। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये से देख पढ़ लीजिए रहे अपना हैं। हंसता हुआ विकास। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं आप? किससे? व्हाट्सएप अरे यूनिवर्सिटी से। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ती हैं, वरना इधर खड़े होकर बता दीजिए आकर कि पत्रकारिता में स्थान कौन सा है आपका पत्रकारों का, ये बता दीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आप अर्जित करती हैं, बता दीजिए। विदेशी हमें थोड़ी बताएंगे, हम कौन सा भारत देश का स्थान पे संविधान कब लिखा गया, जरा बताइए। भारत देश का संविधान कब आपसे लागू हो सवाल गया? पूछे कि कितने पन्नों में श्रीलंका भारत में देश का इमरजेंसी संविधान लग लिखा गई गया? है। मोहित आप शर्मा सवाल जानेंगी, पूछा, सवाल को मत आप हटाइए। मुझे बताएंगी, सवाल को आप मत मुझे हटाइए। बताएंगी कि मैं व्हाट्सएप से पढ़ता हूँ, आप जैसे लोग मुझे बताएंगे कि मैं व्हाट्सएप से सवाल पढ़ता से हूँ। मत हटिए, सवाल मैं सिंपल सा संविधान से था। पढ़ता हूँ, मैं संविधान से पढ़ता हूँ, कानून का छात्र हूँ। आपकी तरह नहीं कि क्या कहते हैं व्हाट्सएप को खोल खोल के पढ़ूं और मोदी जी क्या कहते हैं और कब कहते हैं और किसके मन की बात कहते हैं और क्या मन की बात मोहित करते शर्मा, हैं, सवाल वो मैं सिंपल सुनूं। था कि श्रीलंका में आज इमरजेंसी लग गई है। तो श्रीलंका में इमरजेंसी लगी है, तो इस सवाल का जवाब मोदी जी से पूछिए ना। मोदी जी तो बिना इमरजेंसी घोषित करे देश में इमरजेंसी लगा दी। ये नहीं देख रही आप? बिहार में इमरजेंसी लगा देते हैं, धारा 144 लागू कर देते हैं, कश्मीर में धारा 144 लागू कर देते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में धारा 144 लागू कर देते हैं, राजस्थान में धारा 144 लागू हो जाती है। तो भैया यहाँ तो बिना बोले अनऑफिशियल तौर पे धारा 144 लागू करके उसको बना दिया इमरजेंसी जाता है। क्या लगता है आपको भारत को भी सीखना चाहिए श्रीलंका से? क्यों नहीं सीखना चाहिए? आप एक बात मुझे बताइए, आज से कुछ समय पहले जब श्रीलंका की स्थिति खराब थी तो श्रीलंका के अंदर जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो हंसा करते थे। जब वहाँ के एक समुदाय को चोट पहुंचाया करती थी, जो कमजोर समुदाय, तो वो लोग हंसा करते थे। लेकिन आज कंधे पे हाथ रखकर कह रहे हैं कि हम आपस में भाई भाई हैं। तो आपको श्रीलंका की स्थिति से सबक लेना चाहिए। मतलब वहाँ भी धर्म का जहर था? क्यों नहीं था? वहाँ तो तमिल, सिंगली, बुद्धिस्ट बहुत बड़ा धर्म का जहर था, बहुत बड़ा धर्म का जहर था। आप पढ़िए श्रीलंका के बारे में। तो धर्म का जहर तो भारत में भी और फैला मैं आपको एक बात बता दूं कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका की स्थिति को खराब करने में 10 साल का वक्त लगा। जर्मन की स्थिति को खराब करने में हिटलर को 10 साल का वक्त लगा। लेकिन जो काम
मोदी जी ने नफरत का जहर 8 साल में घोल के दिखाया है। वो काम ये लोग 10-10 साल में करके दिखाया। मोदी जी ने 2 साल पहले ही कर दिया। मोदी जी ने कहा तो है कि श्रीलंका की जितनी भी सहायता करनी होगी हम करेंगे। हाँ, तो मोदी जी क्या चाय का ठेला लगा के सहायता करेंगे? हैं, कहाँ से सहायता करेंगे मोदी जी? करेंगे सहायता। कहाँ से करेंगे सहायता? प्रधानमंत्री ये कहा है तो ये धर्मशाला नहीं है, खैरात खाना नहीं खुला हुआ। अगर सहायता करने का इतना ही शौक है तो हमारे देश में ना आप चले जाइए मंदिरों के, मस्जिदों के, गिरजाघर के, चर्चों के बाहर जाकर कितने लोग भीख मांगते हैं, भूखे सोते हैं। इस देश के अंदर आज भी लाखों लोग भूखे सोने को मजबूर है, भूखे पेट सोने को मजबूर है। ये मेरे घर का डाटा नहीं है, ऑफिशियली डाटा। पढ़ लीजिएगा घर जाके। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़कर कभी ऑफिशियली डाटा भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। मोदी जी उनकी मदद नहीं करेंगे। उनकी मदद करने के लिए क्या ऊपर से उतरेगा कोई? है, मोदी जी नहीं करेंगे उनकी मदद। मोदी जी कर तो रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं ना, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 50,000 रुपए कमाने वाले की नौकरी खत्म करके उसको 5 किलो राशन दे रहे हो। आपको शर्म नहीं आती है बात बोलते हुए? आपको शर्म आनी आप तो चाहिए। कह रहे हो ना, मदद नहीं कर रहे। अपने कलेजे, अपने जिगर से पूछ के देखिए कि क्या आपका बेटा 5 किलो राशन में खुश है? पढ़ने के बाद अगर आपके बेटे को 5 किलो राशन दिया जाए तो क्या आप अपने बेटे को, जब आपका बेटे को डिग्री मिली हो, MBA कराएं, उसको MA सोशियोलॉजी कराएं, तो उसके बाद अगर आपके बेटे को 5 किलो राशन का कट्टा दे दूं तो कैसा लगेगा आपको? मदद तो कर रहे हैं ना, मदद नहीं करते तो कर रहे हैं ना आप तो। अरे तो मदद करे, सुन लीजिए मेरी बात। मदद क्या कर रहे हैं मोदी जी? आपको पता है राशन मिला या नहीं मिला, किसको मिला है? राशन के बाद में जो वसूली करी जा रही है वो आप देख रहे हैं? देख रहे हैं आप मुझे? कौन सी वसूली हो रही है? मोदी जी कर रहे हैं। योगी जी। हाँ, आपको तो दिखेगी नहीं वसूली। ये परम पूज्य इनके जैसे श्री 1008 थे ना, ये भी 2008 ही समझ लीजिए। ये योगी जी को मानते हैं। आप इस देश में जो काले रंग की पट्टी बांध रखी है ना, कानून अंधा नहीं है, पत्रकार सबसे ज्यादा अंधे हैं। मोदी जी के दौर में पत्रकार सबसे ज्यादा अंधे हैं। कैसे? आपको नजर नहीं आया कि किस तरीके से वसूली करी जा रही है उत्तर प्रदेश में? अरे उन्होंने बोल दिया ना। सुन लीजिए, एक मिनट। राम मंदिर किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। ठीक है। इस देश के अंदर धारा 370 किसने हटाई? मोदी जी ने हटाई। मोदी जी ने हटाई। देखिए, अभी सुनते रहिए, अभी इनके बयानों को सुनिएगा इन्हीं के मुंह से। इनको कैसे फटाफट याद रहता है हर चीज के अंदर। 5 किलो राशन कौन दे रहा है? सरकार दे रही है मौजूदा। कौन सी सरकार? जो भी मौजूदा सरकार। अब नहीं बोलेंगे मोदी जी क्योंकि इनको पता चल गया। हर राज्य में अलग अलग सरकारें दे रही हैं। हर राज्य के अलग अलग सरकारें दे रही है 5 किलो राशन। शुक्र है इन्होंने हर राज्य का जिक्र तो किया। इनके जबान पे सिर्फ मोदी मोदी रटा रहता है। जैसे आदमी ना, जैसे आदमी जो है, हम लोग रुद्राक्ष पहन रखिए गले में तो हम महादेव महादेव जपते हैं ना, ये लोग सुबह शाम मोदी 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 रटते। जानती हैं क्यों? अब आप सोचेंगे कि क्यों? सुन लीजिए, अब आप सोचेंगे कि मोदी मोदी क्यों रट रहे हैं। ये मोदी मोदी इसलिए रट रहे हैं क्योंकि एक आदमी मोदी 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 रट के 24 घंटे जो इस देश के अंदर मोदी जी को इस देश का बाप बता देता है। आप किसकी बात कर बिल्कुल रहे सही हैं? समझ रही किसकी हैं। बात कर रहे हराम हैं? का खाने वाले, किसकी बात कर रहे हैं? OMGC में बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, अच्छा। उनको OMGC में डायरेक्टर बना दिया गया। तो ये पत्रकार सोच रहे हैं कि वो जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा भी बन गया था, वो राज्यसभा बन गया था पहले, ठीक है ना। जो भारतीय जनता पार्टी का योग्यता प्रवक्ता, देख सुन के सुन पद लीजिए, मिलता है सुन और आप लीजिए। बात कर रहे हैं। फिर एक जो जज है वो राज्यसभा पहुंच गया। तो ये पत्रकार सोच रहे हैं कि मेरे भी नाम एक आध कोई चैनल या स्टूडियो आप करा दे, पत्रकार की बात- इसलिए मोदी मोहन मोदी शर्मा, रटते रहते हैं। योग्यता मुझे देख के पता है तो सर। दिक्कत है। तो मोहन आपने शर्मा, ये देख पत्रकार लीजिए, की बात कर आप रहे मान हैं। लीजिए आप में यानी योग्यता नहीं है, यही कह रहे हैं ना। आप में कोई योग्यता आप ही नहीं है। पत्रकार की बात आप कर- कौन योग्यता वाले आदमी है? बिल्कुल आप में कोई योग्यता नहीं है। आप में सिर्फ नफरत भड़काने की योग्यता है। आप नफरती चिंटू मेरे देश में, इस देश मोहन में ये शर्मा नफरती चिंटू है। मोहन शर्मा, आप पत्रकार की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी ने सच्चाई दिखाई तो उन्हें चैनल से निकाल दिया। किसको? सुधीर चौधरी को। सुधीर चौधरी को किसने चैनल से निकाला? DNA जो उनका शो था। तो अरे जी से भैया, उन्होंने- सुधीर चौधरी का तो मालिक का खुद ही चैनल है ये। सुधीर चौधरी जी न्यूज का मालिक कौन है? जी न्यूज का मालिक कौन है? सुभाष चंद्रा है। सुभाष चंद्रा कौन सी पार्टी का? कांग्रेस का है? बीजेपी या के। समाजवादी का है? मेरे बीजेपी ख्याल से से। मायावती की पार्टी के होंगे वो। बीजेपी से। नहीं, बीजेपी तो से नफरत है। फैला रहे थे ना। हाँ, कौन फैला रहे थे चौधरी, नफरत? हैं? इसलिए निकाल दिए सुधीर चौधरी। अच्छा, आप ही तो कह रहे थे। मैं आपसे क्या आप कह ही रहा हूँ, तो कह रहे कहीं थे, भी आप जाएंगे तो वो तो पुराने नफरत ही इंटरव्यू फैलाएंगे। देख लीजिए। अरे वो खुद ही छोड़ के गए हैं, वो खुद ही छोड़ के गए। जब उनके DNA फ्लॉप हो रहे हैं ना, जब DNA की पोल खुल रही है और पता चल रहा है, तो जी न्यूज के अंदर काम करने वालों को तो पुलिस उठा के लेके जा रही है। फर्जी DNA जब दिखा रहे हैं, इनसे अच्छा तो एक सड़क छाप रिपोर्टर होता है जो व्हाट्सएप चलाने वाला होता है। व्हाट्सएप चलाने से पहले 4 बार आज के दौर में सोच लेता है कि ये खबर सच है या नहीं है, वेरीफाइड कर लेता है। ये ऐसे पत्रकार है जो खबर को वेरीफाइड भी नहीं करते, उसको चला देते हैं। और ये मोदी से पूछते हैं, मोदी जी आप जेब में वॉलेट रखते हैं नहीं रखते हैं? मोदी जी आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? मोदी जी मैंने एलेक्सा से कहा, ने पूछा था ये सुधीर चौधरी ने ये पूछा था कि मोदी जी आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते? देख लीजिएगा इंटरव्यू उठाकर। सुधीर चौधरी ने ये कहा था, सुन लीजिए, सुधीर चौधरी ने ये भी पूछा था कि मैंने एलेक्सा से कहा कि एलेक्सा
प्ले द सॉन्ग साजन जी घर आए, लेकिन एलेक्सा कह रही थी आएंगे तो मोदी जी, तो वो है सुधीर चौधरी। समझ गए आप इस बात को? तो ये है इस तरीके का दलाली का स्तर। तो ऐसे दलाल पत्रकारों को आप क्या कहेंगे? मोदी राज में डॉलर की कीमत बहुत बढ़ रही है, रुपया गिरता जा रहा है, कैसे रुकेगा रुपया? तो मोदी जी तो कह ही रहे हैं